अनंत ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांड, अनंत रहस्य और अनंत सत्य। ये कोई दोहा नहीं है, बल्कि उस कॉन्सेप्ट की हकीकत है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग सूर्यवंशी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नारद वाणी पर। आज के इस वीडियो में हम मल्टीवर्स यानी मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो साइंटिस्ट अब ये मानने लगे हैं कि एक से ज्यादा ब्रह्मांड या यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट लोगों के लिए एक नई डिस्कवरी है, पर भगवत गीता और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में ये बात बहुत पहले ही बता दी गई थी। आप में से कई लोगों ने ब्रह्मा जी की वो कथा सुनी होगी जहाँ भगवान विष्णु चतुर्मुखी यानी चार मुख वाले ब्रह्मदेव को कई अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्माओं से मिलवाते हैं। और दरअसल हुआ ये था कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी के द्वारपाल से कहा, जाओ विष्णु जी से जाके कह दो कि ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल ने ब्रह्मदेव का आदेश मान लिया और उनका संदेश विष्णु जी तक पहुंचा दिया। विष्णु जी ने द्वारपाल से कहा कि जाओ जाकर के पूछ करके आओ कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। जब द्वारपाल ने यह सवाल ब्रह्मा जी से किया तो वो इसे सुनकर के अचंभित हो गए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उनसे कहो वो ब्रह्मा जिनके चार सर हैं, जो वेदों के रचयिता हैं और जो ऋषियों के जनक हैं। द्वारपाल ने जाकर के वैसा ही कहा और विष्णु जी के कहने पर उन्हें अंदर आने दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उनसे सवाल किया कि भगवान, आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? इस पर विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने योग माया की मदद से सभी लोगों के ब्रह्मा को एक साथ बुला लिया, जिसे देख करके ब्रह्मदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बस आसपास खड़े लोगों को देख रहे थे। उनमें से एक के 1000 सर थे तो दूसरे के उससे भी ज्यादा। और विष्णु जी ब्रह्मदेव के दिमाग में चल रही कंफ्यूजन को समझ गए। उन्होंने ब्रह्मदेव को बताया कि जैसे आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, ऐसे अनगिनत यानी अनंत ब्रह्मांड भी है और ये सब उनके ब्रह्मा है। ऐसा माना जाता है कि जिस ब्रह्मा के जितने ज्यादा शीश या सर होते हैं, उनका ब्रह्मांड उतना ही बड़ा और विराट होता है। अगर आपको याद हो तो ब्रह्मा और देवी सरस्वती के बारे में इससे पहले की एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा काक भुसुंडी के बारे में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया गया था कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी थी। और संभावनाएं ये भी बताई जाती हैं कि इन सब के परिणाम एक दूसरे से अलग थे। या टाइम ट्रेवल के अलावा एक पॉसिबिलिटी और बनती है, और वो ये कि हो सकता है कि अलग अलग रामायण और महाभारत उन्होंने कई अलग अलग ब्रह्मांड में देखी हो। इसके अलावा माइथोलॉजी में एक ऐसी कहानी है जो मल्टीपल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है। फिर राजा त्रिशंकु की कहानी हो जिनके पास अपना एक अलग स्वर्ग है, या फिर राजा लावना की कथा जहाँ उन्हें एक जादूगर ने उनके ही पूर्व जन्म की झलक दिखा दी थी और वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो असली में है कौन, एक आदिवासी जिसकी उन्होंने एक झलक देखी या फिर एक राजा जो अपने आप को मानते हैं। अब आइए जानते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। साइंस की दो थ्योरीज हैं जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती हैं। एक है क्वांटम इंटेंगलमेंट और दूसरी है इन्फ्लेशन थ्योरी, जहां प्रिसाइसली इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी की बात करेंगे। क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसे कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, व्हेन टू पार्टिकल्स सच एज अ पेयर ऑफ फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बिकम इंटेग्रेटेड द रिमेन कनेक्टेड इवन व्हेन सेपरेटेड बाय वास्ट डिस्टेंस। इसका मीनिंग सिंपल भाषा में ये है कि एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल्स जैसे फोटोन या इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे से इंटेग्रेट होते हैं या एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितनी ही दूरी पर क्यों ना। आप में से जो लोग पुरुष और प्रकृति के मेल के विषय में जानते हैं वो समझ सकते हैं कि वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है और इन दोनों के मेल से पूरा ब्रह्मांड बनता है। विष्णु पुराण में ऋषि मार्कंडेय बताते हैं कि सबसे पहले गुण जिन्हें क्वालिटीज कहा जाता है वो एटम्स क्रिएट करते हैं और फिर ये एटम्स मिलकर 7 बेसिक एलिमेंट्स का रूप ले लेते हैं जो प्रोक्रिएशन के लिए जरूरी है। और फिर ये 7 गुण पुरुष और प्रकृति को बनाते हैं और फिर इन दोनों की यूनियन से जो एग जनरेट होता है उससे यूनिवर्स बनता है। या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि उसे ही यूनिवर्स कहते हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि ये अंडाकार बबल या एग जो भी है इसका साइज निरंतर बढ़ता ही रहता है। यहाँ जो एक्सेप्शन वाला कॉन्सेप्ट है इसे आप हमारी अगली थ्योरी में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन एक बात जो गौरतलब है वो ये है कि सारे कॉन्सेप्ट जो साइंटिस्ट आज डिस्कवर कर रहे हैं वो सालों पहले सनातन धर्म की पावन किताबों में लिखे जा चुके हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी में ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया गया है। इसे समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार याद कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हर एटम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, यानी एनर्जी लूज गेन या शेयर करके किसी भी तरह एटम एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है। इसे और प्रिसाइजली कहा जाए तो जिस एटम के पास जितनी लो एनर्जी होगी वो इतना स्टेबल होगा। लेकिन ऐसे कई एटम्स होते हैं जो इस स्टेज को अटेंड नहीं कर पाते और न ही एनर्जी को रिलीज कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर की एनर्जी रिपल्सिव हो जाती है। जब ये एटम एक स्टेट में रहने की वजह से लंबे वक्त तक एनर्जी रिलीज नहीं कर पाते तो इनसे फास्ट वैक्यूम क्रिएट होता है और इनकी रिपल्सिव एनर्जी यूनिवर्स को फोर्स करती है। यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो बबल का रूप ले लेती है और इन मल्टीपल बबल का एक्सपेंशन स्लो हो जाता है। यहाँ सुनकर के क्या आपको विष्णु जी की वो तस्वीर याद आती है जहाँ उनके आसपास बहुत सारे बबल्स दिखाई देते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो फोटो एक्चुअल में मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में बताती है और उससे ये भी पता चलता है कि मल्टीपल यूनिवर्स बबल के शेप में एक सागर के अंदर है। यहाँ करुणा सागर की बात हो रही है। सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अनगिनत ब्रह्मांड करुणा सागर या जिसे क्षीर सागर भी कहते हैं उसमें तैर रहे हैं और महाविष्णु जो 6th डायमेंशन माने जाते हैं इन सभी यूनिवर्सेस की देखभाल कर रहे हैं। जो लोग महाविष्णु के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि इन्हें सुपीरियर
सुपीरियर एनर्जी माना जाता है, यानी अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विष्णु। जिस तरह से शिव के अल्टीमेट फॉर्म को सदाशिव कहा जाता है, इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव की ही तरह हर ब्रह्मांड के अलग अलग विष्णु और महेश भी हैं और उनके रिस्पेक्टिव ब्रह्मांड में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को हैंडल करते हैं। माना यह भी जाता है कि महेश और विष्णु इनके सुप्रीम फॉर्म्स यानी सदाशिव और महाविष्णु द्वारा क्रिएट किए गए हैं। अगर आप मल्टीवर्स हिंदुइज्म के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और विष्णु पुराण की मदद ले सकते हैं, भगवद गीता के कई श्लोकों में मल्टीवर्स की बात की गई है, जहाँ भगवान विष्णु अपना विराट रूप दिखा करके उनके अनगिनत रूपों और ब्रह्मांडों की बात करते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण के 24वें और 25वें श्लोक में भी इसके बारे में बताया गया है। वहाँ आपको वो एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी सनातन धर्म से जुड़ी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।